हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 है ये फर्स्ट हमारा फिज़िकल एजुकेशन का। ये इसमें 7 इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि चैप्टर मतलब 9 10th की एक ही बुक होती है। उसमें 6 चैप्टर जो हैं वो 9th के हैं और 7th से लेके आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे वो आपके होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन कंपलसरी है तो हमें करवाना होता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है हेल्थ हज़ार्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आजकल जो मॉडर्न सब कुछ हो रहा है, खाना तक मॉडर्न है, हर चीज़ पैकिंग में मिल रही है, ठीक है। और हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस सब का हमारी हेल्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी हमारी हेल्थ पे कौन कौन से हज़ार्ड्स आ रहे हैं, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ठीक है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। Wait a minute. To progress in the life is the aim of every individual, right from the ancient time. Making progress in different field was necessary for man. This progress was necessary for his survival on earth. For his survival, he had to learn hunting, growing sheep. अब इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बता ही देती हूँ। इसमें क्या है कि हर इंसान को अपने मतलब लाइफ में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा था। अब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमारे अर्ली जो मैन थे, यानी हमारे जो पूर्वज मान लो आप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की, फूड उगाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग्स बनाई, और धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के नुकसान हम लोग आज देख ही रहे हैं। मैन स्टार्ट कटिंग ट्रीज़, पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस है उनको घर बनाने के लिए जगह चाहिए थी, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, अपने स्कूल्स कॉलेजेस बनाने के लिए, तो उन्होंने कटिंग ट्रीज स्टार्ट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, किलिंग एनिमल्स को मारने लगे, एक्सपेंडिंग सेटलमेंट्स ऑन ए लार्ज स्केल। अब बड़ी बड़ी जहाँ पे पहले मैदान होते थे, या आप ये कह सकते हो कि जंगल होते थे, पेड़ पौधे लगे होते थे, अब वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपनी सोसाइटी के साथ अपने नेचर के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑन 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई कि आप सोच ही नहीं सकते। एकदम से बहुत सारी, आप ये कह सकते हो कि एक तरह से होड़ लग गई थी कि इंडस्ट्रीज़ की, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ गई, हर जगह पे जो है फॉरेस्ट को कटाई कर दी गई, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के कारण आप ये मान लो कि लोगों की जो बस्ती थी, एक तरह से ये मान लो, वो भी तोड़ दी गई, आप ये कह सकते हो, और उनकी जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े कर लिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली गई। स्लम एरियाज़ की बात जो आ रही है, ठीक है। अब जहाँ इंडस्ट्री खड़ी हुई हैं वहाँ पे लेबर भी होता है, तो इंडस्ट्री के पास आपको चीप लेबर देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। जो आज मैंने चैप्टर एसएस में करवाया है उसमें ये सब भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम मेन ये कह रहे थे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है किसकी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, वैसे वैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान दिया है। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन की एक्सप्लॉयटेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी को और हम लोगों को फेस करने को मिल रही हैं। जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऐसे ही पानी में डाल देते हैं, उसको डिस्पोजल कर देते हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं अपना वेस्ट है वो रिवर्स में शिफ्ट कर देती हैं। सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ, आप कह सकते हो कि ड्वेलिंग यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई है। अब पानी को साफ़ नहीं किया जाता, गंदा पानी परोस दिया जाता है, ठीक है। स्कूटर्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह के कारण आप ये कह सकते हो कि जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कूड़े करकट के ढेर के कारण आप कह सकते हो कि सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से पौ 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 की आवाज़ जो आती रहती है सारा दिन, ठीक है, इस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी दिखने वाली और ना दिखने वाली प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी को फेस करने को मिल रही है। दिखने वाली तो जो हम डेली बीमार हो रहे हैं वो सब, ना दिखने वाली जैसे आप ये भी कह सकते हो कि एयर पोल्यूशन के कारण ब्रोंकाइटिस
या पॉलिन एनर्जी या कैंसर जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के बीच में हो रही हैं, ठीक है। कैंसर भी होता है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को आज फेस करने को मिल रही हैं क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ की है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आज एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट पोल्यूशन की है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाटर बॉडीज़ से क्या क्या हुआ, डायरिया, जॉन्डिस, क्लोरा, टाइफाइड, इस टाइप के फीवर हो रहे हैं। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या हो रहा है, लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, डिफनेस आ रही है, लोग बहरे हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है। तो हर तरह की प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या आप ये कह सकते हो कि एटमिक पोल्यूशन हो, किसी भी तरह से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो पोल्यूशन की आ रही है। सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा आज के टाइम में पोल्यूशन का है, ठीक है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये पोल्यूशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए हो, बट इज इज़ आल्सो ए थ्रेड ऑफ एंटायर एनिमल वर्ल्ड एंड दिस प्लैनेट। यानी कि एनिमल्स में हमारे पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि एनवायरनमेंट तो उस पर भी असर कर रहा है ना। अब आपने सुना ही है टेलीफोन की रेंज जो है, मोबाइल फ़ोन के टावर्स के कारण बहुत सारी स्पैरोज़ जो थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो वो भी फेस कर रहे हैं, हमारे प्लेनेट पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब, ठीक है। फॉर दिस रीज़न मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ बीन, इसमें से पढ़ती हूँ, हैज़ बीन टर्म्ड एज ए पुश बटन। आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसी हो गई है जिसका नाम बटन दबाने वाली सिविलाइजेशन रखा गया है, कि हम छोटा कोई भी काम करें, बटन दबाया हमारा काम हो जाता है। आजकल हम स्किल लेबर को देखते ही नहीं है, जिसके पास जो गुण होते थे उनको नहीं देखते, हम बटन दबा के अपना काम करना सीखते हैं। बच्चे आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बजाय टीवी सेट के आगे, मोबाइल फ़ोन के आगे, आप लोग खुद भी देख लो, सारा दिन आप मोबाइल फ़ोन के आगे रहते हो, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। द स्किल वर्कर हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ असेंबल। अब जिनको जो कौशल आता था, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी एसएस में कि जो हाथ की कढ़ाई का काम होता था, बुनाई का काम होता था, वो पहले वाली हमारी फीमेल्स को बहुत आता था। आज के टाइम में ऐसा कुछ है ही नहीं, अब मशीनों से ही कढ़ाई बुनाई हो रही है, तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई है। वीकनिंग ऑफ मसल्स, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सारा दिन फ़ोन और टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चों की मसल्स जो हैं वो वीक हो रही हैं, फिज़िकली हम लोग वीक हो रहे हैं, ठीक है। कमर में दर्द हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां जो हम बैठे रहते हैं और फिज़िकल वर्क नहीं करते, इस कारण हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन मॉडर्न टाइम हैज़ रेजुलेटेड इन एनवायरनमेंट चेंज, these change have been begin to affect global climate. Change in global climate can result in widespread misery due to unaccepted disasters like tsunami. If the pace of deterioration continues, then the very existence of our planet will be in danger. वो कह रहे हैं कि अगर यही हाल चलता रहा जैसा कि आज चल रहा है हमारे लिए, तो आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि हमारे, आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी अब बिल्कुल भी मसल वर्क नहीं करती है और हमारा एनवायरनमेंट भी बदल चुका है। अब हमारे एनवायरनमेंट के बदलने के कारण बहुत सारी डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, जैसे 2004 में सुनामी आया था, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी अर्थ पर आती जा रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, आप कह सकते हो पॉवर्टी बहुत हो रही है, ठीक है। मॉडर्न तरह के हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी, आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे सोशल क्राइम भी हो रहे हैं, जैसे एटीएम लगा दिया। एटीएम को लोग क्या करते हैं कि पैसों की ज़रूरत होने पर एटीएम को ही उखाड़ कर ले जाते, तो इस टाइप की क्राइम पहले टाइम में नहीं होते थे, क्योंकि पहले टाइम में एटीएम ही नहीं होता था, तो लोग उसे उठा कर कैसे ले जाते। तो जहाँ मॉडर्नाइजेशन आया है वहाँ कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ आई हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आजकल जो मॉडर्नाइजेशन के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा, बॉडी में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का, वो सब जो हैं धीरे धीरे हमें अपने आप को कम करना चाहिए उन एक्टिविटीज़ के लिए। फ़ोन को ले लो, टीवी के ले लो, बल्कि हमें अपनी वापस वही
फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ पोल्यूशन वगैरह के कारण हमारा जो आप ये कह सकते हो कि जीवन है आगे खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको करवाया है, कल हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एटॉमिक पोल्यूशन। ओके, इसमें आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको करवाया जाएगा उसी को आप करिएगा, उसे ही क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो सिर्फ कंपल्सेशन के अकॉर्डिंग हम इसे कर रहे हैं, बोर्ड में ये आपके नहीं आने हैं। ओके, थैंक यू।